अस्सलाम वालेकुम। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं दरख्शां उर्दू हिस्सा 2 की सबक नंबर 2 है भाभी जान। भाभी जान नाम सुनकर के ही आप समझ गए होंगे कि इस कहानी में क्या है। दरअसल ये कहानी जो है ये अफसाना जिसको हम लोग बोलते हैं उर्दू में, अफसाना है, ये एक कहानी है। यह भाभी जान, इस कहानी को लिखने वाले जो हैं वो कौन हैं? सुहैल अज़ीमाबादी। सुहैल अज़ीमाबादी जो है इस कहानी को वो लिखे हैं। और यहाँ पर देखिए सुहैल अज़ीमाबादी के बारे में लिखा हुआ है, पूरी तफसील है। और उसके बाद फिर भाभी जान का वाक़या जो है ये बहुत ही लंबा चौड़ा है, लगभग 5-6 पेज से ज़्यादा है। तो इसको हम जो है मुख्तसर अल्फाज में सुहैल अज़ीमाबादी की सारी डिटेल जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है। हम उसको पहले आपको उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद रुकैया भाभी का किस्सा आपको सुनाएंगे। देखिए सुहैल अज़ीमाबादी जो है इस अफसाना को लिखे हैं और इसका नाम, असल जो नाम है वो नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। सुहैल क्या है? तखल्लुस। सुहैल जो है वो तखल्लुस है। तखल्लुस के बारे में तो आपको हम बताए ही हैं कि तखल्लुस जो है शायर जो नाम अपने शेर में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस बोलते हैं। क्योंकि सुहैल अज़ीमाबादी जो है ये पहले शायर थे शुरू दौर में, उसके बाद जो है ये अफसाना निगारी बने थे, इसीलिए वो अपने आप को तखल्लुस लगाया करते थे। इसका नाम क्या था? असल सैयद मुजीबुर रहमान नाम था। और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी सन 1911 के अंदर। कहाँ हुई थी? पटना के अंदर सन 1911 में। और ख़ानदान किस ख़ानदान से थे? ये ज़मींदार ख़ानदान से थे। और उसके बाद देखिए वालिदा की वफ़ात, ये 1 साल के हुए थे कि इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। वालिदा की वफ़ात 1 साल की उम्र में होगी। और परवरिश कहाँ हुई? नानिहाल के अंदर। तालीम किससे हासिल किए? एक मुअल्लिम थे, वो गाँव ही के अंदर, पटना ही में एक गांव है भदोल, उसी के अंदर जो है इनकी तालीम हुई है। और इन्होंने मजमुआ बहुत सारा तैयार किया है अफसाना का, यानी कहानी किस्से की जो है बहुत सारे अफसाने तैयार किए हैं। इनका 3 मजमुआ जो है बहुत ही मशहूर है। नंबर 1 4 चेहरे, नंबर 2 अलाव, नंबर 3 आदमी के रूप। तो ये 3 मजमुआ तो जानते ही हैं ना, जब कई अफसाने मिल करके एक किताब बन जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? मजमुआ। तो ये तीनों किताबें हैं किसकी? अफसाने की किताबें हैं। और ये मुतासिर किससे हुए थे सबसे ज़्यादा? प्रेमचंद की शख्सियत से। किससे? प्रेमचंद की। ये जितनी बातें मैं बतलाया हूँ आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। यही सब बातें जो है इम्तिहानात के अंदर आते हैं और घुमा फिरा कर जाते हैं। तो अब आइए हम आपको बतलाते हैं सुहैल अज़ीमाबादी के बारे में। तो आप जान गए ये कौन शख्स थे। और उसके बाद जो है ये वाक़या है किसका? भाभी जान का। भाभी जान का किस्सा है, इसको उन्होंने ही लिखा है। भाभी जान का जो किस्सा है ये बहुत ही लंबा किस्सा है, इसलिए मैं इसके अंदर जो बातें आई हैं उनका मैं खुलासा आपको बता देता हूँ। देखिए इसका खुलासा, उन्वान क्या है? भाभी जान। जब उन्वान ही भाभी जान से है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई भाभी का रूप लिया होगा। इसके अंदर जो है एक शख्स हैं जिनका नाम है रुकैया भाभी। रुकैया जो है ये भाभी थी, किसकी भाभी थी? अख्तर साहब की भाभी थी। अख्तर इनके देवर का नाम था। इन्हीं दोनों का वाक़या जो है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है एक शख्स है, एक गरीब बच्ची थी, उसका नाम था शमी। शमी नाम था उसका। ये तीनों लोगों की ज़्यादातर जो है बातें इस कहानी के अंदर है। कहानी किस तरीके से है? इस तरह से है वो कहानी कि सही ये रुकैया भाभी जो है शुरू दौर में जो इनका वक्त गुजरा है बहुत ही अमीराना वक्त गुजरा है। इनके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, लेकिन जब इनकी शादी हो गई तो इनके शौहर जो हैं सियासतदां थे, सियासत में बहुत दिलचस्पी रखा करते थे। इसी की वजह से जो है इनको बहुत ज़्यादा जेल में रहना पड़ता था। एक मसला से छूट करके आते थे, दूसरे मसला से जो है इनको जेल भेज दिया जाता था।
और रुकैया भाभी जो थी इनकी हालत धीरे धीरे जो है कमज़ोर होती गई, यहाँ तक कि जब इनके शौहर नहीं रहते थे तो ये एक काम करके अपना खर्च चला करती थी। वो क्या काम था? वो काम ये था कि ये पढ़ाती थी एक कॉलेज के अंदर, और उस कॉलेज से जो उनको महीना मिलता था वो सिर्फ और सिर्फ कितना महीना? 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी इनको। उसी से अपना गुजर बसर करते थे, और इसके अलावा उसी पैसे को से जो है ये गरीबों के, बेसहारा लोगों की मदद भी क्या करते थे। और उसी कॉलेज के अंदर जिसमें वो पढ़ाती थी उसमें एक लड़की थी शम्मी नाम की। उस शम्मी जो है नाम की जो लड़की थी वो बहुत ही गरीब लड़की थी, उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा रखती थी। तो ये भाभी जान जो है, रुकैया भाभी, अपने पैसे से जो है उसको पढ़ाती थी, उसका तालीमी खर्च पूरा उठाती थी। और उसके बाद जो है यही लड़की आगे चल करके एक मरतबा का वाक़या है कि इनके भाई जो हैं MA का जो है फॉर्म भरने वाले थे एग्ज़ाम का, इनके पास पैसा नहीं था। ये रोते हुए अंदाज में जो है रुकैया भाभी के घर पहुंची और खामोश थी कि रुकैया भाभी ने पूछा कि क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया? तो उस लड़की ने बताया कि मेरे भाई का कल फॉर्म भरना है और आखिरी दिन है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ी को बेच करके जो है उस शम्मी नाम की लड़की को जो है पैसा दिया ताकि इसके भाई का करियर बन पाए और वो एग्ज़ाम दे दें, उनका फॉर्म भरा चला जाए। तो वाक़या का खुलासा यही है कि इस कहानी के अंदर जो है भाभी जान के रूप में रुकैया भाभी जो हैं इनका बहुत ही अहम किरदार रहा है, और इनकी सखावत और इनकी गरीबों और बेसहारा लोगों के बारे में हमदर्दी जो है इस कहानी के अंदर दिखाया गया है। और इस कहानी से ये भी पता चलता है कि मसाइब और परेशानियाँ कितना भी हो, उस मसाइब परेशानी में हमें खुश रह कर के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसीलिए इस वाक़या को जो है सुहेल अज़ीमाबादी ने अफसाना को इस किताब के अंदर जो है लिखा है। तो आप तो समझ ही गए होंगे इस वाक़या का खुलासा क्या है। और अब आगे आइए हम इसके सवालात आपको हल कर देते हैं। देखिए, सवाल में सबसे पहले है मुख्तसर सवालात, उसके बाद है नहीं पहले मुख्तसर तरीन सवालात है, उसके बाद फिर मुख्तसर सवालात है, उसके बाद फिर तवील सवालात है। तो मैं सवालात के जितने भी सवालात हैं इसके जवाबात जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहले मुख्तसर सवालात के बारे में देखिए। मुख्तसर सवालात क्या है? सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? नंबर 1 में है पटना में। आप जो है जवाब जब लिखें तो कैसे लिखेंगे? सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे, ये सवाल है। तो देखिए, जवाब आप जब भी कोई लिखें तो सवाल का कुछ हिस्सा जवाब के अंदर होता है। तो जवाब में आपको क्या लिखना है? सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ की जगह जो है आप क्या लिखिएगा? पटना में। फिर पैदा हुए थे, इसी में से देख करके लिख लीजिएगा। तो आपको पूरा जवाब लिखना है। सिर्फ पटना में भी जवाब हो जाएगा, लेकिन आप पूरा लिखेंगे तो और मज़ा आएगा जवाब के अंदर। और देखिए, दूसरा सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान। इसको आप लिखेंगे किस तरीके से? सवाल ही में से कुछ हिस्सा लिखेंगे पहले कि सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम, यहाँ तक जो है आप सवाल से लिखिएगा, उसके बाद ये लिख दीजिएगा मुजीबुर रहमान। तो जवाब अच्छा लगेगा, सुनने में मज़ा आएगा। उसके बाद देखिए, सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? देखिए यहाँ पर ये तीसरा जवाब है। सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम चार चेहरे, जो कि सन 1914 में 1934 के अंदर शाये हुआ था। इसमें तकरीबन लगा दीजिएगा, है ना, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है 1934, इसमें इख्तिलाफात भी हैं। तो आपको जो है सवाल का कुछ हिस्सा जवाब में लिखना है। मैं इसमें शॉर्टकट में इसे लिखा हूँ कि इसमें थोड़ा वक्त हमारा वक्त भी बचे और फिर जो है जगह की कमी रहती है बोर्ड के अंदर। और देखिए, चौथा सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम
किस मदरसे में हुई? वो देखिए चौथा सवाल यहाँ पर देखिए आप, भदोई गांव में एक मौलवी के साथ हुई। कहाँ पे? भदोली, भदोली है, भदोली, शाहपुर भदोली पटना के करीब ही एक जगह है, वहाँ पर जो है एक मौलवी के साथ इनकी तालीम हुई थी। अब देखिए मुख्तसर तरीन सवालात तो हो गया, अब है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात के अंदर सबसे पहले है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? ये देखिए मुख्तसर सवालात के जवाबात मैंने लिख दिया है। उसका नाम क्या था? अख्तर नाम था, अभी आपको बताया भी था मैं, उसका नाम क्या था? अख्तर। तो आपको जवाब में कैसे लिखना है? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। पूरा जवाब इस तरह लिखना है। उसके बाद देखिए रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो जवाब आपको कैसे लिखना है? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार, है ना, इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि, यहाँ से देखिए मेरा है, क्योंकि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। क्योंकि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी जिसकी वजह से उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। और उस वक्त आज़ादी की लहर थी, है ना, तो सरकार के खिलाफ जो भी बोलता था उनको जो है जेल के सलाखों में आमतौर से रहना पड़ता था, और आज के दौर में भी यही सब होता रहता है। तो देखिए उसके बाद जो है तीसरा नंबर का सवाल है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तीसरा नंबर में शम्मी नाम की लड़की थी। कौन, किस नाम की थी? शम्मी नाम की लड़की का खर्च बर्दाश्त करती थी इसलिए कि वो बहुत गरीब थी, उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, है ना। ये लड़की जो थी गरीब थी, उसके पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो उनकी मदद करती थी और उनका खर्च बर्दाश्त करती थी। अब देखिए चौथा सवाल है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? देखिए यहाँ पर, इसलिए कि जिस गरीब लड़की का खर्च वो बर्दाश्त करती थी, है ना, रुकैया भाभी जो है एक गरीब लड़की जो थी शम्मी नाम की, उसका खर्च वो बर्दाश्त करती थी। वही लड़की एक दिन आकर बोली भाई के एमए का इम्तिहान का फॉर्म भरना है ना, एमए इम्तिहान का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है और मेरे पास पैसे नहीं है। चुनांचे रुकैया भाभी ने शम्मी के भाई का कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को बेच दिया और पैसा शम्मी को दे दिया कि जाओ अपने भाई का दाखिला करवा लो, एडमिशन करवा लो। तो नंबर 5 में है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी? इसको देखिए मैंने नहीं लिख पाया है, इसको भी लिख लीजिए आप। नंबर 5 में है, देखिए रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करती थी। क्या करती थी? खत लिखा करती थी। खत लिखा करती थी। आपको कैसे लिखना है? पूरा सवाल का कुछ हिस्सा आपको जवाब में लिखना है। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करती थी और लोगों को खत लिखाना सिखाया भी करती थी। अब देखिए यहाँ पर तवील सवालात है, अब जगह भी कमी है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। मैं इसको आपको बतला देता हूँ, आप समझ जाइए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको आप जो है अपने हिसाब से जितना चाहिए बड़ा छोटा उसी हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है, रुकैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। रुकैया भाभी के बारे में तो आपको बताया ही हूँ, तो रुकैया भाभी कैसी औरत थी, उनका किरदार क्या था, उसके बारे में आपको लिखना है। तो रुकैया भाभी जो है बहुत ही मिजाज के एतबार से बहुत ही गरीबों पर शफकत और रहम करने वाली थी, गरीबों को पढ़ाने वाली थी और जो है बहुत ही लोगों पर खर्च करने वाली थी, है ना।
ये और इसके अलावा बहुत सारे जुमले हैं जो कि उनके भाई से मुताल्लिक है, उनके देवर से मुताल्लिक है, जो मैंने बताया आपको। तमाम बातें जो है इसमें लिख दीजिएगा ताकि 10 लाइन हो जाए। रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहेल अज़ीमाबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तिफाक करते हैं? यानी शायद इस सवाल के अंदर पूछा यह गया है कि सुहेल अज़ीमाबादी जी जो है इस अफसाना को जो लिखे हैं, इससे क़ारीन को हौसला देने का काम किया। क़ारीन मतलब पढ़ने वाले, क़ारीन मतलब पढ़ने वाले होते हैं, तो पढ़ने वाले को जो हौसला देने का काम किया है, ये इसमें कोई शक नहीं। तो इस बात से आप कितना मुत्तफिक हैं? जवाब क्या लिखना है कि इस बात से हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि जो उन्होंने काम किया है, लोगों को हौसला देने का काम किया है, इस वाक़या को बतला करके, सुना करके, इससे हम मुत्तफिक हैं, बहुत ही अच्छा काम किया। उसी तरह देखिए, सुहेल अज़ीमाबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और क्यों? सुहेल अज़ीमाबादी उर्दू के किस अफसाना निगार मतलब अफसाना लिखने वाले, कहानियाँ लिखने वाले, किससे ज़्यादा मुतासिर थे? वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रेमचंद की शख्सियत से। किससे? प्रेमचंद से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। क्यों मुतासिर थे? इसलिए कि प्रेमचंद साहब जो थे वो देहाती अंदाज में अफसाना ज़्यादा लिखा करते थे, देहात को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वो। और देखिए नंबर 4 में है, अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों? अफसाना भाभी के किरदार में कौन कौन है? अफसाना भाभी के किरदार में रुकैया भाभी हैं, उनके देवर हैं, उनकी लड़की और उनके शम्मी नाम की जो गरीब लड़की थी। इनमें से आपको जिसका किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो उसको लिख देना है कि सबसे सब कहेगा यह है कि भाई रुकैया भाभी का किरदार जो है समय सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। तो अब 5वें में देखिए, सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम से कम 10 जुमले तहरीर करें। साथ ही ये भी तहरीर करें कि उनके अफसानों के दूसरे मजमुओं का क्या नाम था और वो कब शाये हुआ था। देखिए, सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर लिखना है। सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में तो मैं आपको सारा डिटेल ही बता दिया था कि सुहेल अज़ीमाबादी साहब जो हैं, इनका असल नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। इसलिए यही सब लिखना है। और इनकी पैदाइश जो हुई थी वो पटना के अंदर हुई थी। इनकी तालीम जो है ननिहाल के अंदर हुई है, तरबियत ननिहाल के अंदर एक मुअल्लिम के पास हुई है। इनका जो शुरू दौर था, शुरू में ये शायर भी थे, शेर लिखा करते थे। और उसके बाद जो है इन्होंने रेडियो के अंदर भी जो है मुलाजमत की है। और जो है इसके अलावा भी बेशुमार जो है अफसाना लिखा है इन्होंने। उनमें से चंद अफसाने का नाम देखिए यहाँ पर है। 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, ये 3 जो है अफसाना का नाम है। तो ये सब भी आप लिख दीजिएगा। बस सबक नंबर 2 जो है अब हमारा ख़त्म हुआ। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।